प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 38 से लेकर 42 तक। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रतिशोध न लेना। प्रभु का वचन कहता है हमारे जीवन में कभी भी प्रतिशोध की, बदला लेने की भावना ना हो। 38 पढ़ें फिर से। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। आगे। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, यीशु मसीह जो व्यवस्था में लिखा है उसको परिवर्तित कर रहे हैं, गलत नहीं ठहरा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। एक शारीरिक व्यवस्था से एक आत्मिक व्यवस्था में परिवर्तित कर रहे हैं। लेकिन हम इस बात को भी समझेंगे, क्यों कहा गया था आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, बदला क्यों जा रहा है वो भी हम सीखेंगे। इससे संबंधित व्यवस्था में जो कहा गया है कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे। निर्गमन उसका 21 अध्याय उसका 24 वचन। और आंख के बदले आंख का, और दांत के बदले दांत का, और हाथ के बदले हाथ का, और पांव के बदले पांव का। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत का, और हाथ के बदले हाथ का, और पांव के बदले पांव का क्या लिया जाए? पलटा लिया जाए, प्रतिशोध लिया जाए। ले व्यवस्था 24 अध्याय उसका 20 वचन। अर्थात अंग भंग करने के बदले अंग भंग किया जाए, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। जैसी चोट जिसने किसी को पहुंचाई हो वैसी ही उसको भी पहुंचाई जाए। हाँ, जैसी चोट जिसको किसी ने पहुंचाई हो वैसी चोट उसको भी क्या की जाए। क्यों? ये व्यवस्था पुराने नियम में दी गई थी। हम कहेंगे कि पुराने नियम में तलवार का युग था, तो यीशु मसीह के बाद भी तलवार का युग ही रहा है। यीशु मसीह ने जब नए नियम की व्यवस्था दी है, जब बोला है एक गाल पर मारे तो दूसरा फेर दे, उस समय में भी डेमोक्रेसी नहीं आ गई है। कौन सा युग ही है? तलवार का ही युग है। तो ये कहना पूरी तरह से उचित नहीं है कि पुराने समय में तलवार का युग था। उसका कुछ और कारण है। क्यों ऐसा बोला गया? उसके 2 कारण मैं समझता हूं, ताकि दीन और निर्दोष लोगों को न्याय दिलाया जा सके। जब एक डायग्राम हम रख देते हैं, एक नियम रख देते हैं, तो फिर लोगों के पास विचारने के लिए, सोचने के लिए या कुछ करने के लिए एक आधार हो जाता है। अब क्या होता है कि किसी अब पैसे वाले आदमी ने किसी गरीब की आंख फोड़ दी, तो पैसे वाला क्या करेगा? ले दे के क्या करेगा? अगर फंस गया, ले दे के बात निपटाएगा। वो न्याय नहीं हुआ, क्योंकि पैसे वाला कुछ पैसा दे देगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गरीब आदमी की क्या चली जाएगी? आंख चली जाएगी। वो न्याय नहीं है। न्याय अगर बराबर होना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर न्यायी है। ऐसा नहीं कि नए नियम में जब प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दी वहां परमेश्वर का न्याय टल गया ना, न्याय नहीं टला। पुराने नियम में न्याय मनुष्यों के हाथ में दिया गया है, नए नियम में न्याय का काम परमेश्वर ने अपने हाथ में ले लिया है। और भी क्या हो गया है? भयानक हो गया है, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। नया नियम और गंभीर है और ज्यादा खतरनाक है। तो दीन को भी न्याय मिले, आंख के बदले क्या? आंख। दूसरा कारण, अपराध से अधिक बदला ना लिया जाए। एक नियम लिख के क्यों दे दिया? न्याय करना है, पूरा पूरा न्याय। जैसी चोट एक ने दूसरे को पहुंचाई है, दूसरा भी उसको वैसी ही चोट क्या करेगा। अगर किसी ने किसी को छील दिया है, नाप कर उतना ही क्या किया जाएगा, उसको भी वहां से छीला जाएगा। ऐसा क्यों? उसका कारण है कि अगर किसी कमजोर आदमी ने किसी को हानि पहुंचा दी, तो ताकतवर ऐसा ना करे कि एक ने आंख निकाल ली थी वो जाके उसको जान से ही मार दे।
नहीं, ठहरा दिया। क्यों? एक ने आंख निकाली थी, दूसरे ने जाकर उसको जान से मार दिया, झगड़ा और बढ़ेगा या घटेगा? एक ने आंख निकाली थी, दूसरे ने भी उसकी क्या निकाल दी जाके, मामला बराबर हो गया। अराजकता नहीं फैलेगी, लोगों के अंदर एक संतुष्टि रहेगी। आज भी आप देख लीजिए, कुछ लोगों को किसी ने हत्या कर दी तो माँ बाप या उसके भाई बहन कोर्ट में जाते हैं, न्याय मांगते हैं। वो मरा हुआ वापस नहीं आएगा, या किसी को कुछ नुकसान हो गया तो वापस नहीं होगा, लेकिन जिसने किया है उसको क्या मिलना चाहिए? न्याय। कोर्ट कचहरियां किसी के लिए बनी हैं? इसी के लिए बनी है कि लोगों को न्याय मिल सके। लेकिन नया नियम क्या कहता है? 39 पढ़े। हाँ जी। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, हाँ, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे। जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी तरफ दूसरा गाल भी फेर दे। आप में से कितनों ने ये प्रैक्टिकल किया है? छत्तीसगढ़ में एक सेवक को हमने ऑनलाइन देखा है। उसको उधर एक महिला है ज्योति शर्मा, वो प्रचार कर रहा था कहीं कॉलोनी में, सेवक अपनी टीम को लेकर, तो वहां विवाद हो गया। तो उस महिला ने उसको खींच के क्या मारा? थप्पड़ मारा। वो कोरोना का टाइम था, वो पास्टर ने अपना मास्क हटाया और एक तरफ मारा था तो दूसरा गाल भी क्या कर दिया? उसके आगे कर। अब वो औरत भड़क गई। क्यों भड़क गई? क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि लोग इनसे डरें, और वो आगे से क्या कर रहा है? दूसरी गाल आगे कर रहा है, क्योंकि आपने मारा है, प्रभु का वचन कहता है एक गाल पर मारो तो दूसरा फेर दो। अब वो गुस्से में आकर उसके बोलने लगी कि मैं तुझे जमीन में गाड़ दूंगी। तो बहुत ज्यादा अपने आप को क्या बन रहा है? नहीं बन रहा है। वो व्यक्ति परमेश्वर के उस वचन को पूरा करने के लिए क्या किया है? अपने आप को दिया है। एक जगह हम सुना है कि एक पास्टर सेवा के लिए निकला, उसको किसी नौजवान लड़के ने आके थप्पड़ मारा। तो थप्पड़ मारा तो ऐसे मुंह हुआ तो उसने दूसरी तरफ भी क्या मार दिया। तीसरी बार वो थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया तो उसने हाथ पकड़ लिया। बोले वचन में क्या लिखा है? एक गाल पर मारो दूसरा फेर दो, तीसरे के बारे में लिखा नहीं। फिर पास्टर ने उसको क्या किया? पास्टर ने धोया। अब इनको कोई पूछे कि तुम ये बोल क्या रहे हो, क्या वचन इसका आधार देता है? वचन कहता है एक गाल पर मारे तो दूसरा फेर दे। दूसरा गाल आदमी कब फेर सकता है? जब उसके अंदर किसी प्रकार की प्रतिशोध की भावना नहीं होगी, उसके अंदर डर भी नहीं होगा, वो परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ होगा, तभी एक व्यक्ति ये काम कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। पुराने नियम में क्यों बोला आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत? नए नियम में क्यों मना किया गया? उसका कारण, पुराने नियम के जो लोग थे वो लोग नंबर 1 तलवार के युग में जीने वाले लोग हैं। मारोगे नहीं तो क्या हो जाओगे? मारे जाओगे। क्या तलवार का युग आज भी है? हाँ, आज बंदूकें हो गई। अगर देश की सीमा पर कोई हमला करेगा तो गोली के बदले गोली है नहीं है, बॉम्ब के बदले बॉम्ब है, वो तो आज भी है नियम। वो कौन सा आज टल गया? आज हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि वो समय पुराने युग का था, आज भी वही युग है, बस हथियारों का क्या बदल गया? स्वरूप बदल गया। पुराने समय के राजा भी अपनी सीमाओं के लिए लड़ते थे। आज चाइना को देख लीजिए, अपनी सीमा हमारे देश में बढ़ा रहा है। पुराने समय में भी यही लड़ाई होती थी। हम कैसे कह सकते हैं कि पुराना समय बदल गया? यूक्रेन पर रशिया ने क्या करके रखा है? हमला करके रखा है। दुनिया में हालत सेम है, बस थोड़ी सी लड़ाइयां आधुनिक हो गई। अब तीर तलवार का युग क्या हो गया? खत्म हो गया। अब तो और खतरनाक है, क्रूज मिसाइल आ गए, सुपरसोनिक आ गए, आवाज की गति से भी 20 गुना ज्यादा क्या करता है? स्पीड से चलता है, किसी रडार से पकड़ा नहीं जाता। पुराने नियम के लोग उद्धार का अनुभव पाए हुए नहीं थे, परमेश्वर की आवाज को सुनकर चलते जरूर थे, लेकिन उनके अंदर में पाप की प्रभुता थी। आत्मा में वो इस योग्य नहीं थे इन वचनों पर वो क्या कर सके? चल सके जो नए नियम में किसने दिए? प्रभु यीशु मसीह ने दिए। पुराने नियम में शरीर में पाप प्रकट होता था तब पाप गिना जाता था, क्योंकि वैचारिक रूप से व्यक्ति के अंदर उतनी योग्यता ही नहीं थी कि वो अपने आप को पवित्र रख सके, क्योंकि वो पाप से छुटकारा पाया हुआ है ही नहीं। इसलिए उस समय की परिस्थिति के अनुसार परमेश्वर ने मनुष्य को वैसे ही आज्ञाएं दी जैसी वो क्या कर सकता है? मान सकता है। आप अपने बच्चे को दुकान पर 50 रुपए का सामान लेने के लिए अगर भेजते हो तो 50 रुपए उसकी जेब में क्या करोगे? डालकर भेजोगे। कोई ऐसा पिता है जो कहे कि अपने बेटे से कि तू 50 रुपए का कोई सामान ले और उसको पैसे ना दे? तो परमेश्वर भी उसी हिसाब से काम किया। पुराने नियम में जो लोग थे उनका उद्धार पाप से नहीं हुआ था, मुक्ति नहीं हुई थी, उनमें वो सामर्थ नहीं थी, वो नए नियम में आई है।
यहेजकेल उसका 36 अध्याय उसका 27 वचन में लिखा है, और मैं उनमें अपना आत्मा उंडेलूंगा ताकि वे मेरी विधियों के अनुसार चलें और मेरे नियमों को माने। जब तक सामर्थ ही नहीं होगी, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को क्या कहा, जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ इसी नगर में ठहरे रहो। क्षमा करना बड़ा है या बदला लेना बड़ा है? दुनिया के लोगों के हिसाब से जो बदला ले लेता है वो बलवान है, और जो क्षमा कर देता है वो डरपोक है, कमजोर है। और लोग अक्सर बोलते हैं चूड़ियां डाल लो हाथों में। आत्मिक लड़ाई, आज हम आत्मिक जगत में जी रहे हैं या संसारिक जगत में जी रहे हैं? संसार से तो हमें चुनकर प्रभु ने क्या कर लिया, अलग कर लिया। अगर एक विश्वासी या एक सेवक संसारिक दृष्टिकोण से जीवन को जीता है तो वो कहाँ का आत्मिक है? हमारा दृष्टिकोण अगर आत्मिक ना हो तो हम आत्मिक जीवन को जिएंगे कैसे, अनुभव कैसे करेंगे? और आत्मिक जीवन में शारीरिक बातों के लिए कोई जगह नहीं है। हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा क्या है, सामर्थी है। तो आज हम एक आत्मिक जगत में जीते हैं। हम जितनों ने मसीह का आत्मा पाया वो आत्मिक है, और जो आत्मिक हैं वो शरीर में नहीं जीते हैं, वो प्रतिशोध लेने वाले नहीं होते, वो शरीर का काम है। पुराने समय में लोगों के अंदर आत्मा में वो परिवर्तन, नए जन्म का अनुभव, उद्धार का अनुभव, पवित्र आत्मा का सामर्थ, असीम सामर्थ मिला ही नहीं था। इसलिए वो आज्ञा कैसे दे प्रभु? नए नियम में आज्ञा जब दी है तो उसके लिए योग्यता भी प्रभु ने क्या की है, दी है। इसलिए नियम बदला नहीं है, नियम और ज्यादा क्या हुआ है, पहले न्याय का काम मनुष्य के हाथ में दिया गया था, आज न्याय का काम किसके हाथ में है? परमेश्वर खुद ने अपने हाथ में लिया है। वचन हमें क्या कहता है? बुरे का सामना ना करो। वापिस पढ़ेंगे जरा 39। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे। परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे। ये कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक आत्मिक व्यक्ति ये काम कर सकता है। जो शारीरिक है, जो संसारिक है, वो ये सोच भी नहीं सकता। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे। बुरे का सामना ना करना क्यों कहा है? बुरे का सामना ना करना क्योंकि बुरे का सामना करोगे आपके जीवन में प्रतिशोध की भावना चाहिए, आपको एक शरीर की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जबकि हम शारीरिक नहीं परंतु कौन है? आत्मिक प्राणी हैं। हमने इस दुनिया में, प्रभु यीशु ने क्या कहा था? यदि मेरा राज्य संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते। यदि हम इस दुनिया में राज्य को स्थापित करना होता तो हम दुनिया की लड़ाई लड़ते, लेकिन हम अनंत काल के राज्य में प्रवेश करने वाले लोग हैं। इसलिए हम राजाओं के तौर पर आज भी अगर हम लड़ते हैं तो आत्मा में लड़ते हैं, जीते हैं तो आत्मा में जीते हैं। इसलिए प्रतिशोध की भावना क्यों? हम शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक हैं। लेकिन अगर कोई, वचन कहता है, अगर तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, प्यासा हो तो उसे पानी पिला। रोमियो 12 अध्याय उसका 14 से लेकर 21 तक पढ़ेंगे। अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। हाँ जी। जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। अगर किसी ने हमसे बुराई की, हम भी बुराई करें तो उसमें और हम में अंतर क्या है? जब दर्शन स्वर्ग का नहीं था, संसार में ही संसार की दृष्टि से व्यवस्था के अनुसार लोग जीते थे। बुलाहट भी एक पृथ्वी के देश की थी, लड़ाई भी पृथ्वी के लोगों से थी, तो बुरे का सामना करते थे। आज हमारी बुलाहट स्वर्गीय सिय्योन है। आज हम शारीरिक नहीं परंतु कौन है? आत्मिक हैं, क्योंकि हमने पवित्र आत्मा पाया है। सामर्थ देकर परमेश्वर आज्ञा देता है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। जहां तक हो सके भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। अगर बदला लेंगे तो शरीर में आना पड़ेगा। प्रभु चाहता है हम किसी प्रकार से अपने आप को दूषित ना करें, किसी प्रकार से अपने आप को अशुद्ध ना करें। जब हमें सत्य की धार्मिकता और सत्य की पवित्रता में हमारे अंदर नए मनुष्यत्व को सृजा है, जब हमें अपने लहू से धोकर
शुद्ध किया है, मसीह को हमने पहन लिया, तो हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार मसीह के समान हो। क्योंकि लिखा है कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, ना दुख उठाकर किसी को धमकाता था। अगर कोई इसको धमकी देता था, दुखी करता था, वो किसी को धमकी नहीं देता था कि मैं तुझे देख लूंगा, ना, चुपचाप सहता था। वचन कहता है हम लड़कर दुनिया के लोगों की तरह ना बने, हम इस संसार में संसार के लोगों की तरह शरीर की लड़ाई ना लड़ें। हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हथियार हमें दिए गए हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसका 3 और 4 वचन हम पढ़ते हैं तो 20 पढ़े जरा, रोमियो 12 का 20। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, और यदि प्यासा हो तो उसे क्या कर, पानी पिला। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। अब रोमियो की कलीसिया का मैं हकीकत बताता हूँ। आप रोमियो की कलीसिया में ये झगड़े रगड़े रहते थे ज्यादा। रोमियो की कलीसिया के लोग क्या करते थे, आपस में प्रतिशोध की भावना रखते थे। तो पौलुस उनको समझाने लगा और उनको समझाते हुए एक लेटर लिखा, और उसमें क्या लिखता है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे क्या कर, खाना खिला, प्यासा हो तो पानी पिला, ऐसा करके तो उसके सिर पर आग के अंगारों का क्या रखेगा, ढेर रखेगा। अच्छा, इस भावना से हम किसी को खाना खिलाएं, कैसा रहेगा? वही हमारे विरोध में जीता है और हम खाना तो खिला रहे हैं लेकिन भावना अंदर से क्या है, इसके ऊपर आग के अंगारों का ढेर रख रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं प्रतिशोध की क्या है। ये वचन सही है लेकिन इसका ठीक है, वचन कहता है कि परमेश्वर के क्रोध को क्या दो, अवसर दो, लेकिन क्षमा करने का मतलब क्षमा करना है। यीशु मसीह ने जब चेलों को प्रार्थना करना सिखाया तो क्या सिखाया, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्या कर, क्षमा कर। तो इस भावना से खाना खिलाना, इस भावना से पानी पिलाना सही नहीं है। लेकिन ये पौलुस ने क्यों कहा, ताकि थोड़ा ब्रेक लगाया जाए, ताकि इसी भावना से खाना खिलाएं, इसी भावना से एक मसीह जीवन का प्रगटीकरण कर सकें। क्योंकि इनके अंदर का जो शारीरिकता है, अंदर का जो प्रतिशोध है, वो शांत नहीं होता है। तो पौलुस ने एक डायग्राम उनको दिया, ऐसा करो, परमेश्वर काम करेगा, चिंता मत। लेकिन ये सही नहीं है। पौलुस ने रोमियो की कलीसिया को थोड़ा सा एक ब्रेक लगाने के लिए काम किया था। ये वचन सच है कि परमेश्वर पलटा लेता है, पलटा लेना उसका काम है, लेकिन इस भावना से हमें नहीं, हमें क्षमा करना है तो पूरा क्या करना है, क्षमा करना, ताकि हमें भी क्या मिले। क्योंकि दूध के धुले पूरे हम भी, हाँ, कमियां हम में भी है। अगर हम इस हिसाब से चलेंगे तो हमें माफी नहीं मिलेगी। फिर लगता तो हम सबको अपना जीवन ठीक ही है, हमें अपने में कोई कमी दिखती नहीं है। लेकिन अगर वचन के प्रकाश में हम देखेंगे, शुद्ध विवेक से हम अपने आप को जांचेंगे तो हमें शीशा स्पष्ट दिख जाएगा, वचन दर्पण की तरह है। इसलिए क्षमा करें, पूरा क्षमा करें। अगर हम क्षमा नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर दुख है, बदले की क्या है, भावना है। हम बदले की भावना ना रखकर, हम शारीरिक दशा में ना जीते हुए आत्मिक दशा में पूरी तरह हों, और अगर हमारे विरोध में कोई व्यक्ति है तो उसको पूरी तरह क्या करें, क्षमा करें। उस दौरान हमारा उस व्यवहार को देखकर वो व्यक्ति बदल भी सकता है, उसका मन भी वो पलट सकता है, नम्र हो सकता है। और अगर वो नम्र नहीं होता तो फिर अंतिम निर्णय किसके हाथ में है। लेकिन परमेश्वर चाहता है हम अपने आत्मिक जीवन में किसी प्रकार का डिस्टरबेंस लेकर ना आए, क्योंकि हमारा लक्ष्य बहुत क्या है, बड़ा है। हमारी बुलाहट स्वर्गीय बुलाहट है, ऊंची बुलाहट है। इसलिए हम इन छोटी बातों पर ध्यान ना दें। हमारा दृष्टिकोण क्या हो, जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं, हमें प्रभु ने इफिसियों 2 अध्याय में लिखा है कि 7-8 में कि बपतिस्मा के द्वारा उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में क्या किया है, बिठाया है। अब जब हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है तो हम स्वर्गीय स्थानों में रहते हुए, बैठे हुए, बैठना किसको भी दिखाता है, विश्राम को दिखाता है, तसल्ली को दिखाता है। आप जब काम कर रहे होते हो तब बैठे होते हो, हम प्रभु में आश्वस्त होकर बैठे हैं, स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। और अगर कोई समस्या आ गई तो हम स्वर्गीय स्थानों से नीचे देख रहे हैं। तो ऊपर से नीचे देखेंगे तो समस्या कितनी दिखेगी, अगर संसारिक दृष्टिकोण से समस्या को देखेंगे तो समस्या बड़ी दिखेगी। इसलिए प्रभु कहता है कि हम स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है, वहीं रहे, उसी एंगल से अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को, तमाम तरह के विरोधों को, तमाम तरह की बातों को देखें, ताकि उनको हम क्या कर सके, अपने जीवन में बाधा बनने ना दें। लिखा है अपनी सारी चिंता उसी पर क्या कर दो, डाल दो। भाई मानवीय जीवन है, फिर भी चिंता आ सकती है। अगर फिर भी चिंता आती है तो प्रभु को क्या कर दो, प्रभु को सौंप दो, प्रभु पर डाल दो। और लिखा है
क्योंकि उसको तुम्हारा क्या है, ध्यान है। तो व्यवस्था बदली नहीं है, व्यवस्था खत्म नहीं की गई है, व्यवस्था को क्या किया गया है, पूरा किया गया है, व्यवस्था को परिवर्तित किया गया है। पहले मनुष्य बदला लेता था, अब कौन लेता है, परमेश्वर लेता है। मनुष्य से लड़ोगे तो कोर्ट कचहरी दुनिया भर की बातें होंगी, अगर परमेश्वर को मौका दोगे तो उस पर कौन केस करेगा, है ना। और कहते हैं कि उसकी लाठी में आवाज, तो वो ना हमारा क्या करे, लेकिन हम जैसे हमने क्षमा पाई है वैसे ही क्षमा करें भी। और ऐसे जब हम चलेंगे तो एक मसीही गवाही भी हमारे जीवन में रहेगी, और जब मसीही गवाही रहेगी तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और अभिषेक और आत्मा में अधिकार भी रहेगा। अंधकार की शक्तियों को पांवों के नीचे कुचलने का भी क्या रहेगा, अधिकार रहेगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है बुरे का सामना ना करो, परंतु बुराई को भलाई से जीत लो। आगे भी पढ़ेंगे, उसमें आएंगे वापस, मत्ती उसका 5 अध्याय उसका 40 से। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़। यहाँ जो बातों को बताने का जो सारांश है, संदर्भ है, उस पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे, यहाँ है कि हमें किसी भी रूप में मैक्सिमम कोशिश करनी है झगड़ा ना हो, विवाद खड़ा ना हो। जैसा हम रोमियो 12 अध्याय में पढ़ते हैं, भरसक प्रयास करो, सबसे मेल मिलाप रखने का भरसक क्या करो, प्रयास करो। अगर कोई व्यक्ति हम पर आरोप लगाकर कुछ हमसे पाना चाहता है तो कोशिश करो जहां तक हो सके हम दे दें, अगर हम दे सकते हैं तो, ताकि विवाद ना हो। ये प्रतिशोध के एंगल से मैं आपको बता रहा हूं। और जो कोस भर तुझे बेगार में ले जाए उसके साथ 2 कोस चला जाए, मतलब भरसक कोशिश कर कि तेरे और तेरे पड़ोसी के बीच में, तेरे और तेरे प्रतिद्वंदी के बीच में, जो अपने मन में प्रतिद्वंदी बनकर तेरे सामने एक परिस्थिति को पैदा कर रहा है, झगड़ा ना हो। डिले करने की क्या करते रहो, भरसक कोशिश। अंततः विश्वासी को क्या ही करना है, प्रभु के लोगों को क्या ही करना है, क्षमा ही करना है, लेकिन विवाद हो ही ना, ऐसी कोशिश करें। ऐसा अक्सर नहीं होता है सामान्य तौर, मुझे नहीं लगता कि किसी के साथ किसी ने ऐसा किया भी हो, आज बहुत रेयर होता है। अगर परमेश्वर हमारे जीवन में आने देता है ऐसी परिस्थितियां, तो हम आत्मिक दृष्टिकोण से सोचेंगे तो उसका हल निकल भी सकता है। तो जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। ये इसीलिए बताया गया इस संदर्भ में कि हम भरसक कोशिश करें कि आपसी विवाद ना हो। लेकिन अब हर चीज, हर वचन जो बाइबल का है, उसको मेरे जीवन में कैसे अप्लाई करना है, कैसी परिस्थितियों में कैसे उस वचन को लेकर चलना है, इसके लिए मालूम है पवित्र आत्मा की अगुवाई जरूरी है। अगर हम शब्दों को मानने लगे और आत्मा की अगुवाई को पाकर ना चले तो हम उलझ जाएंगे। कब किस परिस्थिति में हमें क्या निर्णय लेना है, कौन से वचन का किस परिस्थिति में परमेश्वर की इच्छा क्या है, ये हमें आत्मा की अगुवाई में चलते हुए ही क्या चलता है, पता चलता। हमारे आइडियाज, हमारे विचार, हमारे मन की जो भी अपेक्षाएं हम रखते हैं, उनको प्रभु के सामने ले जाकर, ये वचन जो है इनको प्रभु के सामने ले जाकर अलग अलग परिस्थितियों में कैसे निर्णय लेने हैं। कई बार प्रभु बोलेगा हाँ, अगर तुझे कोई लूटता है तो थोड़ा लूटने दो, कोई बात नहीं। लेकिन कई बार प्रभु क्या करेगा, हमें एकदम उन चीजों से अलग करेगा, बोलेगा नहीं। तो पवित्र आत्मा, क्योंकि जो आज्ञा है, पुराने नियम के जो फरीसी थे, ये फरीसी शास्त्री, ये सबका विवाद यीशु मसीह के साथ क्यों होता था? यीशु मसीह उन वचनों को आत्मिक संदर्भ में रखता था और वो लकीर के क्या बने हुए थे, फकीर बने हुए थे। इसलिए उनको यीशु मसीह में क्या दिखता था, दुष्ट आत्मा दिखता था। अपने आत्मा का उनका कोई ठिकाना नहीं था। तो इसलिए जो भी कुछ किया जाए वो प्रार्थना के साथ किया जाए। प्रार्थना करें, चलिए दुआ करें। प्यारे खुदावन, इन वचनों के लिए धन्यवाद। आपने इन वचनों के द्वारा हमसे बातें की। प्रभु, इन वचनों को आत्मा की अगुवाई में समझते हुए कैसे हमने इनके अनुसार अपने जीवनों को चलाना है, प्रभु सहायक। आदर महिमा आपको मिले यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। प्रभु सबों को आशीष दें। जय मसीह की।